हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग यूनिट 4 कवर करेंगे। ठीक है, यूनिट 3 हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, यूनिट 4 के अंदर में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। यहाँ से आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लेक्चर्स के सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूनिट 4 है। ठीक है, यूनिट 4 के अंदर में जो भी हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, जो भी टेक्निक्स पढ़ेंगे, उस टेक्निक्स को हम थ्रू आउट लाइफ यूज करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में भी अच्छे से आता है। साथ के साथ आपको जो है कंपनीज के अंदर में जब भी आप प्रोग्राम करोगे, ठीक है, आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो भी वहाँ पे यही सब लॉजिक यूज होंगे। ठीक है, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यूनिट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग अभी यूनिट 4 पे आ गए हैं। ठीक है, तो यूनिट 4 के जो हमारे पास जो है आपके सिलेबस के अंदर में जो हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है, बेसिकली ये हमारा यूनिट 4 का सिलेबस है। ठीक है, ये टोटल इतने पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं, कवर करने हैं। ठीक है, पहला क्या है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, पहला मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्व किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमारी एल्गोरिथम है किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स यूज इन दी प्रोग्रामिंग सॉल्विंग। दैट मीन्स जब भी हम कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे, ठीक है, कोई एल्गोरिथम डेवलप कर रहे होंगे, तो उसके अंदर भी कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स की एल्गोरिथम डिटेल में क्या होती है, इसको भी पढ़ेंगे। साथ के साथ फ्लो चार्ट्स के बारे में भी जानेंगे और उसको प्रैक्टिकली यूज करके भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। दैट मीन्स एल्गोरिथम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए किन की प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है, तो हम उसको भी पढ़ेंगे आज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्यूडो कोड। ठीक है, स्यूडो कोड बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका स्टैंडर्ड कोड होता है किसी भी प्रोग्राम का, ठीक है, लेमन भाषा में, नॉट एग्जैक्टली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दैट इज नोन एज स्यूडो कोड। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, विद एग्जांपल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ के साथ नेक्स्ट आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होने वाला है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग पढ़ेंगे, तो जनरली इसके बारे में, ठीक है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली क्या है, जब कोई भी प्रोग्राम आपका जो है रन करने में, ठीक है, कितना टाइम लगाता है, ठीक है, उसकी टाइम को मापने की जो प्रोसेस होती है उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, साथ के साथ में हम एक बिग ओ नोटेशन, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और नेक्स्ट इफिशियंसी। ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, उस हमारा प्रोग्राम कितना इफिशियंट है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे आगे। साथ के साथ में प्रैक्टिस करेंगे और एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इम्पॉर्टेंट जो है की पॉइंट्स हैं आपका यूनिट 4 का। ठीक है, जो कि हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग और किस तरीके से उसकी टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, ये दो हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, ये भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जैसे कि हम देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग लॉजिक्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जब भी आप कोई प्रोग्राम या एल्गोरिथम डेवलप करने वाले हैं, ठीक है, तो जो अभी आप स्टेप्स यूज करते हो अपना प्रोग्राम लिखने के लिए या अपनी एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अपना जो भी आप लॉजिक लगाते हो, ठीक है, वो उन सबको मिला के जो भी क्या कहते हैं हम सोल्यूशन डेवलप करते हैं, एक जो आउटपुट डेवलप करते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो चीज़ होती है जहाँ पे हम कोई सोल्यूशन फाइंड करते हैं, किसके थ्रू, अपना जो है लॉजिक लगा के। ठीक है, अपना जो है कुछ भी हमने थॉट प्रोसेस इंप्लीमेंट किया है, उस थॉट प्रोसेस से हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, वो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ग्रेट। नेक्स्ट जो है हमारा की पॉइंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। दैट मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन किन की पॉइंट्स को हमको फॉलो करना होता है, उसको हम जो है की पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 जो है की पॉइंट्स हमको हमेशा दिमाग में रखना है जब भी हम कोई एल्गोरिथम डेवलप कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर कोई प्रोग्राम लिख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब जब भी आप किसी प्रॉब्लम को बनाने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या।
प्रॉब्लम इन द सेंस यहाँ पे कोई ऐसा जनरल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मीन्स आपका जो प्रोग्राम आप डेवलप करने जा रहे हैं, जो आप अपने प्रोग्राम का सोल्यूशन डेवलप करने जा रहे हैं, उसको हम बेसिकली प्रॉब्लम बोलते हैं यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ में, ठीक है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाने जाते हैं, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम आप बना रहे हो, सबसे पहले उस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। उसको हम क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा है, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। हमने प्रॉब्लम समझ लिया, ठीक है, अब हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या थॉट प्रोसेस लगाई जाए जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा है प्लानिंग, ठीक है। हमने प्रॉब्लम भी समझ ली, क्या करना है ये भी समझ लिया, अब कैसे करना है इस चीज़ को हम प्लानिंग के थ्रू समझेंगे, ठीक है। प्लानिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम भी समझ लिया, कैसे करना है ये भी समझ लिया, ठीक है, उसका प्लान भी बना लिया आपने। अब आप बात ये, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, आप उसके अंदर में कोडिंग क्या लिखोगे, क्या लॉजिक्स लगाओगे, ठीक है, क्या एल्गोरिथम डेवलप करोगे उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन बोलते हैं, कि आप एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, ठीक है। फिफ्थ जो है हमारे पास इवेल्युएटिंग द सोल्यूशन, ठीक है। इवेल्युएटिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या कहते हैं, प्रॉब्लम भी समझा, कैसे करना ये भी समझ लिया, ठीक है, उसका प्लानिंग भी कर लिया, उसका एग्जीक्यूशन भी कर लिया। अब जब भी आपने एग्जीक्यूट किया, उस एग्जीक्यूशन के बाद में जो भी आपके पास रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट कैसा आया है, वो अच्छा आया है, ठीक है, कम टाइम उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाया, ज़्यादा टाइम लगाया, मतलब जो भी उस प्रॉब्लम के अराउंड में एनालिसिस आप करके रिजल्ट निकालोगे, उसको हम क्या कहते हैं, इवेल्युएटिंग द सोल्यूशन। दैट मीन्स आपके पास सोल्यूशन तो आ गया, ठीक है, आप लेकिन सोल्यूशन से ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये सोल्यूशन अच्छा है या बेकार है, ठीक है, वो आप क्या है, इवेल्युएशन के बाद ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 पॉइंट जो है हमको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है, या फिर की पॉइंट्स उसके क्या होते हैं, ठीक है, उन की पॉइंट्स को भी हमने समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारे पास पॉइंट था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। इसकी हम डिफिनेशन भी समझते हैं, मैंने आपको ओवरव्यू तो बता दिया, अभी हम इसकी डिफिनेशन समझते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रीडिंग प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट केयरफुल्ली इन योर वर्ड्स, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, या फिर आपके पास कोई एल्गोरिथम डेवलप करने को आई, आपने उसको अपनी भाषा के अंदर में समझ लिया कि प्रॉब्लम कहती क्या है, प्रॉब्लम है क्या वो, ठीक है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीडिंग प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट केयरफुली इन योर वर्ड्स। आप अपनी भाषा में उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, आपने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब उसके बाद आप एनालिसिस करोगे। इसकी डिफिनेशन क्या कहते हैं, हियर बी डू द ब्रेक डाउन ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स सो दैट वी कैन मैनेज प्रॉपर्ली टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को आप क्या करोगे, टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। मान लीजिए आपको बहुत बड़ा एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार में ही उस पूरी एल्गोरिथम्स को लिख लोगे, ठीक है। उसको हमको क्या करना होगा, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना होगा, ठीक है। पीसेस में क्या डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो है वो छोटे मॉड्यूल्स को बनाना आसान है कंपेरेटिवली एक साथ बड़े को बनाने, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना होगा, जिससे हम उसको अच्छे से समझ सकें और उसके बाद में हम सोल्यूशन डेवलप कर सकें, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को हमने जब समझा है, उसको हमने पीसेस में डिवाइड किया और वहाँ पे अपना सोल्यूशन जो भी हमको बनाना है उसके लिए हमने जो स्टेप्स तैयार किए हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा जो है हमारे पास क्या है, प्लानिंग, ठीक है। हमने प्रॉब्लम्स को डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। प्लानिंग की क्या कहती है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द स्टेप बाय स्टेप प्लान्स फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। कहने का मतलब आपकी एल्गोरिथम को कैसे कैसे सॉल्व करना है, किन किन स्टेप से गुजरना होगा, ठीक है, या फिर कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए या फिर किसी भी एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए। तो उस पूरे प्रोसेस को हम किसके थ्रू करते हैं, प्लानिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है।
पूरे प्रोसेस को प्लानिंग के थ्रू किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, आपको अपनी भाषा में समझना है, चीज़ों को बहुत आसानी से समझना है ताकि जो है हमें प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, किसी प्रकार की समझने के अंदर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चौथा हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूशन। ठीक है, चौथा हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन क्या कहती है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कोडिंग टेस्टिंग टू इंश्योर दैट इट वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी प्रॉब्लम का स्टेप्स बनाया था, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आपने स्टेप्स तैयार किए थे, उस स्टेप्स को जब भी आपने प्रोग्राम के अंदर में इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद में आपके पास क्या रिजल्ट आया है, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन कहते हैं। ठीक है, आपने प्रोग्राम बनाया और आपने उसको सक्सेसफुली रन कराया। ठीक है, रन कराने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एल्गोरिथम का जो हमने सब पहले लेक्चर में पढ़ा था कि एल्गोरिथम की जो बेसिक डिफिनेशन क्या कहती है, एल्गोरिथम किसको हम कहते हैं, जब हमने कोई प्रोग्राम डेवलप किया है और उसका एक वैलिड आउटपुट आता है तभी वो पूरा एग्जीक्यूशन जो है हमारा एक एल्गोरिथम माना जाता है। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन क्या हो गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, हमने प्रोग्राम को रन कराया। ठीक है, उसके अंदर में कुछ कोड्स लिखा और उसके बाद हमको कुछ आउटपुट मिला। ठीक है, उस और वो जो है आउटपुट को कैसा है, किस तरीके का आउटपुट है, जैसे हमने सोचा था। ठीक है, कब सोचा था, ड्यूरिंग द प्लानिंग। क्लियर है। ठीक है, आपने क्योंकि प्लान हमने पहले किया है ना कि किस तरीके से हम फॉलो करेंगे स्टेप्स को। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग द सोल्यूशन। ठीक है, पांचवा जो हमारे पास जो है की पॉइंट्स है, इवेल्युएटिंग द सोल्यूशन। ये क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द सोल्यूशन टू मेक श्योर दैट इट इज करेक्ट, एफिशिएंट एंड सेटिस्फाई द प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब आपने आउटपुट तो निकाल लिया, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपने एक कोड लिखा, उसका कुछ आउटपुट भी आया, लेकिन आउटपुट के बाद आपको क्या देखना है कि उस आउटपुट में कितना एफिशिएंट है। दैट मीन्स आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के अंदर कितना टाइम लगा है। ठीक है, उस पूरे प्रोग्राम को लिखने के लिए कितनी मेमोरी लगी है। ठीक है, हमारा जो आउटपुट आया है वो वैलिड आउटपुट है कि नहीं, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। ये सब चीज़ों की एनालिसिस हम किस में करते हैं, इवेलुएटिंग द सोल्यूशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर में करते हैं। ठीक है, तो ये जो पांचवा पॉइंट है हमारा क्या कहता है, इवेलुएटिंग द सोल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर में हम चेक कर रहे हैं कि हमारा सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, या फिर इफिशिएंट है या नहीं है, अपनी जो भी हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था ड्यूरिंग प्लानिंग, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम किसके अंदर में आइडेंटिफाई करते हैं, इवेलुएटिंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, सॉरी, इवेलुएटिंग द सॉल्यूशंस। क्लियर है, ग्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास, अभी तो ये फिलहाल यहाँ पे आपको सीधा समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आगे हम इस पे भी प्रैक्टिकल भी समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारे पास है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ठीक है, ये भी ये यहाँ से अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, मैकेनिज्म व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मीन्स आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हो, जो भी आप स्टेप्स यूज करते हो, ठीक है, जो भी आप मैकेनिज्म लगाते हो, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन भी हम समझ सकते हैं, मैकेनिज्म which is used to solve the problems known as problem solving techniques, known as problem solving techniques. ठीक है, there are so many techniques through which we can solve the problem in the programming. ठीक है, हमारे पास कई सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपना एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इसमें से हालांकि कुछ ही हैं जो है बीसीए के सिलेबस के अंदर में, कुछ जो है बीटेक के सिलेबस के अंदर में काफ़ी कवर किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इंक्लूड इसलिए किया है ताकि कल को आप चाहे बीसीए के स्टूडेंट है, चाहे बीटेक के स्टूडेंट है या फिर एमसीए के स्टूडेंट हैं, सबको ये चीज़ें जो है पढ़नी है, थ्रू आउट द लाइफ पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या है, पहला हमारे पास है ब्रूट फोर्स। ठीक है, ये एक टेक्निक्स होती है, अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। दूसरा क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर।
तीसरा है ग्रिडी एल्गोरिथम, चौथा है बैक ट्रैकिंग, पांचवा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सिक्स इज रिकर्सन, ट्रेल एंड रन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं और भी कई सारी हैं, हम उसको भी कवर करेंगे आगे चल के। ठीक है, लेकिन ये 8 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीसीए और बीटेक के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले ब्रूट फोर्स कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से अब हमारा जो है कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है। कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस यहाँ से हमें अच्छे से समझना है, अदरवाइज चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान देने की जरूरत जरूर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या है, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कौन सी है, ब्रूट फोर्स। ठीक है, अब हम इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, पहला जो हमारे पास टेक्निक है वो ब्रूट फोर्स टेक्निक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफिनेशन क्या कहती है, इट यूजेस ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू फाइंड आउट द करेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी आपने कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, जहाँ पे आपने उस प्रोग्राम के जितने भी बेस्ट पॉसिबल वेज हो सकते थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपने सारे इंप्लीमेंट कर दिए। ठीक है, कब तक, जब तक कि आपको सोल्यूशन नहीं मिला है। ठीक है, तब आप इस तरीके की टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, ब्रूट फोर्स टेक्निक। ठीक है, इसकी डिफिनेशन भी कहती है इट यूजेस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं टू फाइंड आउट द करेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स जब तक हमें अपने प्रॉब्लम का करेक्ट सोल्यूशन मिल नहीं जाता है, तब तक हम उसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं प्रोग्राम के अंदर में, उसको डेवलप करने के लिए। तो इस तरीके की टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स टेक्निक बोलते हैं। क्लियर है, अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे, ठीक है, इफ ए पर्सन फॉरगॉट हिज पासवर्ड, ठीक है, नाउ ही ट्राइज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अंटिल ही गेट्स द करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने एक वेबसाइट में अपना पासवर्ड सेट किया था। ठीक है, मान लीजिए वो 4 डिजिट का एक पासवर्ड था। ठीक है, वो क्या है, पासवर्ड भूल गया कोई भी पर्सन। ठीक है, तो वो कब उसको जो है रिसेट कर सकता है, या तो वो पासवर्ड उसको मालूम हो, या फिर क्या करेगा, वो हिट एंड ट्राई करेगा। ठीक है, कितनी बार करेगा, जब तक कि उसको सोल्यूशन मिल नहीं जाता है। ठीक है, तो जब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, हमारा एक 3 डिजिट का पासवर्ड है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हमारा एक 3 डिजिट का पासवर्ड, सॉरी, हम इसको ऐसे समझते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या सेट किया है, पासवर्ड हमने सेट किया है 2 3 1। ठीक है, और हमारे पास कॉम्बिनेशंस क्या है, 1 2 3 का हमारे पास कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब 1 2 3 को यूज करके हम जब तक 2 3 1 पासवर्ड हमारे पास आ नहीं जाता, तब तक जितने भी बेस्ट पॉसिबल केसेस होंगे हम सब यूज करते जाएंगे। सबसे पहले लेट से मान लेते हैं, सबसे पहले हम 0 0 ट्राई करेंगे, 3 बार 0। ठीक है, नॉट 0, वी विल यूज 1। ठीक है, 1 1 1। ठीक है, हमने, ये हमारा करेक्ट पासवर्ड है जो कि मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या इंटर किया, 1 1 1। ठीक है, 3 बार 1 इंटर किया, क्या हुआ, पासवर्ड अभी इनवैलिड रहेगा। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है, मैं 2 2 2 2 2 अप्लाई कर दूं। ठीक है, तो भी ये भी मिसमैच हुआ क्योंकि करेक्ट नहीं है। तीसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, 3 3 3 डाल सकता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, 1 1 2। ठीक है, उसके बाद 1 2 2 1 3 3। ठीक है, उसके बाद 1 2 2 1 2 2 हो गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो सकता है, 3 2 1 3 2 2 3 1 2 2 1 3। ठीक है, 2 3 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स डालने के बाद लास्ट में हमें यहाँ पे एक चीज़ मिल जाती है, आउटपुट हमें यहाँ पे हमारा पासवर्ड मैच कर जाता है। जैसे ही हमारा पासवर्ड मैच करता है, ठीक है, हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती। उससे पहले तक के जितने भी बेस्ट पॉसिबल केसेस हो सकते हैं हमने हिट एंड ट्रायल करके देख लिया है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के टेक्निक्स हम किसी प्रॉब्लम को या फिर किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो उस टेक्निक को क्या नाम देते हैं,
उस टेक्निक को ब्रूट फोर्स टेक्निक बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब इसका हम जो है इसके बारे में प्रोस एंड कॉन्स समझते हैं इसके। ठीक है, इसका प्रोस एंड कॉन्स समझते हैं। दूसरा हम एक एग्जांपल और समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा हमारे पास एग्जांपल है जो पेपर के अंदर में या फिर किसी गेट के एग्जाम के अंदर में अक्सर कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है, आपको एक शॉर्ट फॉर्म में देगा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीएसपी कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीएसपी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो मान लीजिए, ठीक है, कोई एक सेल्समैन है। ठीक है, कोई एक सेल्समैन है जो क्या है सामान पहुंचाता है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि एक सेल्समैन को 4 सिटीज़ के अंदर में सामान पहुंचाना है। ठीक है, मान लेते हैं 4 सिटीज़ के अंदर में सामान पहुंचाना है। ठीक है, अब चारों सिटीज़ के अंदर में जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सिटी में जाने के लिए उसके पास 5 रास्ते हैं, दूसरी सिटी में जाने के लिए 10 रास्ते हैं, तीसरे में 3, चौथे में 10-11 रास्ते हैं। इस तरीके से कितने भी रास्ते हो सकते हैं किसी भी सिटीज़ के अंदर में जाने के लिए। ठीक है, तो सेल्समैन क्या करेगा? ठीक है, सेल्समैन का सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा? वो जो है क्या करेगा, सबसे पहले वो ट्राई करेगा कि जिस भी सिटी में हमें जाना है उस सिटी का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ का ये मतलब नहीं हो कि वो गूगल मैप पे डाल के वो चेक करेगा। ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ नहीं चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये चेक करना है कि बीइंग अ प्रॉब्लम हमको उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि किसी भी सिटी के अंदर में जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा हम उस पाथ को इवेल्युएट करेंगे, उस बात को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऐसे 4 सिटीज़ में अगर जाना हुआ तो सिटी 1 का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यूज करेंगे, सिटी 2 का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यूज करेंगे, सिटी 3 का भी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यूज करेंगे एंड 4th का भी सेम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे एक सेल्समैन क्या कर रहा है? वो ट्रेवल कर रहा है इन डिफरेंट सिटीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। क्लियर है? नेक्स्ट हम इसका जो है प्रॉस एंड कॉन्स समझते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रॉस कॉन्स भी हैं। ये मतलब ये क्या कहते हैं, टेक्निक्स कब यूज कर सकते हैं, कब नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रॉस समझते हैं। ठीक है, इसकी अच्छाइयाँ क्या है, इसकी बुराइयाँ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली अच्छाई क्या है? दिस अप्रोच इंश्योर्स टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ, इस जब भी आप ब्रूट फोर्स टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको ये निश्चित है कि इसके अंदर में आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है वो पहले स्टेप मिल जाए, हो सकता है वो बीच के स्टेप मिले, हो सकता है लास्ट में भी मिले। ठीक है, लेकिन आपको जो है इसके अंदर में सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रोग्राम ब्रेक हो गया, आपको सोल्यूशन ही नहीं मिला। ठीक है, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये क्या कहते हैं, टेक्निक ये इंश्योर करती है कि आपको सोल्यूशन देगी ही देगी। ठीक है, दूसरी अच्छाई इसकी क्या है? सेकेंड प्रॉन्स इज दिस टेक्निक वी कैन यूज एनीवेयर। ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन इट। ठीक है, कहने का मतलब जहाँ पे कुछ भी आपकी कोई टेक्निक काम ना करे, आप इस टेक्निक को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगी। ठीक है, तो हम दूसरी इसका मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट है वो क्या है? इट इज़ आइडियल टू सॉल्व दी स्मॉलर एंड सिंपलर प्रॉब्लम्स। मीन्स इसको जनरली हम कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, जहाँ पे हमें छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है या सिंपलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे 2-3 डिजिट का पासवर्ड का टेक्निक्स था, तो यहाँ पे हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जल्दी लगा सकते हैं क्योंकि 2 दी पावर 8 के आसपास में इसका क्या कहते हैं वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली 3 की पॉइंट्स आपको जो है ध्यान में रखना है। बाकी आप जो है टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट जो है इसके प्रॉस हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं इसका कॉन्स पे। ठीक है, मतलब इसको क्यों नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, इसका जो है इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, पहला क्या है? दिस इज इनएफिशिएंट टू सॉल्व द रियल टाइम प्रॉब्लम्स। ठीक है, मीन्स जब आपकी किसी रियल लाइफ की कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे इस टेक्निक्स का यूज करके हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी लेंदी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए टेक्निक्स जो है सुटेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इस प्रॉब्लम को रियल टाइम प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसको कब यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपकी कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो, कोई कैलकुलेशन करनी हो, ठीक है, या कुछ चीज़ें फाइंड करनी हो किसी स्ट्रिंग के अंदर में, किसी एरे के अंदर में, छोटी छोटी चीज़ें, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रियल टाइम बिग प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा इसका जो है सबसे बड़ा नुकसान क्या है, सेकंड नंबर, इट इज़ वेरी स्लो। ठीक है, ये काफ़ी स्लो परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि इसको कई सारे स्टेप्स चेक करने होते हैं। ठीक है, मतलब इसको मालूम नहीं होता है, इस टेक्निक को पता नहीं होता है कि किस स्टेप पे हमको सोल्यूशन मिलेगा, किस स्टेप पे हमको आंसर मिलेगा। इस वजह से ये क्या है, सारे स्टेप्स यूज करती है, और जब भी कोई एक चीज़ जो है सारे स्टेप्स यूज कर रही है तो ऑब्वियसली वो टाइम लेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी स्लो चलती है। ठीक है, इस वजह से भी हम इसको अवॉइड करते हैं बड़े प्रॉब्लम्स के अंदर में। ठीक है, तीसरा जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इट इज़ नॉट क्रिएटिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, आपने कोई एल्गोरिथम डेवलप की है, ठीक है, आप उसको सॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी स्टेप्स आपको यूज़ करना है तो वो करना ही है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 स्टेप्स का एक स्टेप के अंदर में कंबाइन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ क्रिएटिविटी हम जो है अपने कोड के अंदर में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसके ड्रॉबैक्स हैं, जिसकी वजह से ब्रूट फोर्स टेक्निक्स का यूज हम लोग नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, आई थिंक आपके आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि जो है आप इसको रिवीजन भी करना है आप लोगों को, और ये सब चीज़ें अब थोड़ी जो है रिवीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। इस वजह से आप पहले इसको रिवीजन कीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की टेक्निक्स जो है सॉल्व करेंगे। 2-3 टेक्निक्स और कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ में एग्जांपल भी उसका रियल टाइम समझेंगे। ठीक है, और बाकी जो है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आप हमसे हम लोग को कमेंट पे करके बता दीजिएगा। ठीक है, आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और या फिर जो है आपको इस नंबर पे हम इस ईमेल आईडी पे हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस आईडी पे हम लोग को मेल भी ड्रॉप कर सकते हो आप, या फिर ये हमारा जो है ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे हम लोग को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।